जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। इस वक्त लाहौर में हड्डियों में चुभने वाली सर्दी पड़ रही है, ना पाँव को सुकून है और पूरा जिस्म पे जो है ना कपकपी तारी है। तो आपको हमारी हालत नज़र आ रही होगी। सर पे टोपी तो हम कई दिनों से ले रहे हैं, मगर आज चादर भी ली हुई है। बहरहाल सर्दी का मौसम है तो सर्दी होगी। और अहम बात यह है कि PMLN ने टिकट्स का ऐलान कर दिया है। तकरीबन 90% टिकट्स जो हैं पंजाब के लिए उन्होंने अनाउंस कर दी हैं। पंजाब ही चूँकि उनके लिए अहम है। टिकट्स में बहुत सारे जो लोग दरीना साथी थे उनको टिकट नहीं मिले, और जिसमें दानियाल अजीज़ चौधरी, उनका मुझे ज़ाती तौर पर बहुत अफसोस है। वो एहसन इकबाल की अना की भींट चढ़ गए। एहसन इकबाल साहब को लचक दिखानी चाहिए थी अपने रवैये में, और दानियाल अजीज़ साहब को भी लचक दिखानी चाहिए थी। उनको खुलेआम तनकीद नहीं करनी चाहिए थी पार्टी के ऊपर और एहसन इकबाल पे। मगर फिर भी दानियाल अजीज़ वो घोड़ा है जो आज़ाद भी इलेक्शन जीत जाता है। तो ये PMLN के खाते में बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह की ज़्यादती होगी। दूसरा, दानियाल वो जो है, क्या नाम है उनका, तलाल चौधरी जो है, उनका टिकट का भी फैसला नहीं हुआ। ना ही नवाब शेर वसीर को मिला है, ना ही तलाल चौधरी को मिला है। बात यह है कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पार्टी, ये जो इलेक्शन है ना, इसमें अब टिकट नहीं मिलती तो आपको ज़िमनी इलेक्शन में भी अकोमोडेट किया जाएगा, सेनेट में भी अकोमोडेट किया जाएगा, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन इस वक्त पार्टी की कहने के ना संगी पे अंगूठा रख के जो है टिकट जो है दिलवाए जा रहे हैं। और यूँ कहिए कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान की एडजस्टमेंट, काफ लीग की एडजस्टमेंट जो है वो करनी पड़ रही है पार्टी को। बहुत सारे फैसले दुखी दिल के साथ जो है वो करने पड़ रहे हैं। जैसे अब जेलम में जो पुराने जो ख़ानदान थे, जो नवाज शरीफ के साथ खादम हुसैन और मतलूब मेहदी के, उनको भी टिकट नहीं मिली। वहाँ पर फ़रख उल्ताफ़ और बिलाल अज़हर कियानी जो है वो टिकट ले गए हैं। इसी तरीके से जो रावलपिंडी में जो नवाज शरीफ के बहुत साथी जिन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की थी जज अरशद मलिक की, नासिर साहब, उनको टिकट नहीं मिला। नासिर साहब ही गालिबन उनका नाम, जो नवाज शरीफ के दोस्त थे, उनको टिकट नहीं मिला। इसी तरीके से अगर आप देखें, झंग में पूरे लोटों को नवाज दिया गया है जी। फैसल साले हयात, शेख यकूब, राशिदा यकूब, इसी तरह के जो कैंडिडेट आए हैं। जो आयशा रजब बलोच का जो हलका था, रजब बलोच मरहूम की वो बेटी हैं, रोशन रजब 20 वाला लड़ना चाह रहे थे। वहाँ अली गौहर बलोच जो रजब बलोच के भाई हैं, वहाँ सूरत हाल ऐसी थी कि उन्होंने गौहर बलोच को टिकट दे दिया और वो जो हुमायूं अख्तर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। तो वहाँ पर अगर कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं, आयशा रजब मखसूस सीट पे आ जाती हैं और बेटे को MPA ले आती हैं, तो बात किसी हद तक बन सकती थी। तो वहाँ पर ये एक मसला जेन्युइन था। बाकी बहुत सारे हलकों में, साउथ पंजाब में जो मुनर्रिफीन को भी एडजस्ट किया गया है, जिन्होंने अदम एतमाद को सपोर्ट किया था, वोट तो नहीं दिया था लेकिन उस वक्त उन्होंने तहरीक इंसाफ को कमज़ोर किया, जैसे अहमद संडेड़, बासित सुल्तान बुखारी, और इसी तरीके से जो है राजा रियाज के मुकाबले में राना अफजल साहब इलेक्शन लड़ते थे। वो उनके बेटे एहसान अफजल बड़ा अच्छा बोलते हैं, वो यंग हैं, उनको अकोमोडेट नहीं किया गया। मेरा ख्याल उनको सेनेटर बना दिया जाएगा, लेकिन MP का टिकट भी नहीं दिया उनको, शायद उन्होंने लिया ना हो। तो वहाँ पर ये सूरत हाल बनी है। लाहौर की सीटों का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई, मे भी कल तक हो जाए। आज सप्लीमेंट्री लिस्ट एक आई है, सप्लीमेंट्री लिस्ट कल शाम तक आएगी, क्योंकि 13 को हमने जमा करवाने हैं टिकट्स कैंडिडेट्स ने। तो एक सप्लीमेंट्री लिस्ट आज आ गई है, दूसरी सप्लीमेंट्री लिस्ट कल आ जाएगी। तो 13 की सुबह तक ये टिकटों की तकसीम का सिलसिला जारी रहेगा। टिकटों में रद्दोबदल भी होगी, कुछ लोगों में ये होती रहती है। तो बहरकैफ इस वक्त जो सोशल मीडिया पे
PMLN के जो दरीना कारकुन हैं वो सरापा एहतजाज हैं और एहतजाज करना बनता है। ज़ाहिर पार्टी के साथ एफिलिएशन जिन्होंने मारे खाई हैं उनको टिकट नहीं मिले। बहुत सारे पैराशूट्स जो है वो लॉन्च कर दिए गए हैं इस इलेक्शन के अंदर, जिनको कभी ना देखा ना सुना। मुल्तान में राना ताहिर शबीर नून लीग से MP रहे, पिछले इलेक्शन नून लीग से हारे, वहाँ पर तहरीक इंसाफ से आने वाले लोटे मियाँ तारिक अब्दुल्ला को टिकट दे दिया गया है। इस तरह राय मनसब अली साहब जो हैं उन्होंने कई पार्टियाँ बदली हैं, उनको टिकट दे दिया गया PP 220 में। अख्तर मलिक को टिकट दे दिया गया है। तो इस तरह की सूरत हाल है। मुल्तान का NA 149 और 50 पर अलाउंस नहीं किया गया अभी तक, वो अभी एडजस्टमेंट वहाँ पर होनी है। जहांगीर तरीन को वहाँ से टिकट देनी है 149 से, क्योंकि लोधरा से छुट्टी हो गई। लोधरा से काजू ग्रुप जो है अपने मुतालबे मनवा गया है। वहाँ एक हल्के पे अब्दुर्रहमान खान जो दूसरे सदीक बलोच जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तगड़ा पैनल है। जहांगीर तरीन वहाँ पर जो मुकाबला करेंगे, वहाँ एडजस्टमेंट नहीं दी गई जहांगीर तरीन को, मुल्तान में दी जाएगी। लाहौर में अलीम खां को दी जाएगी, इसी तरीके से ओवन चौधरी को भी दी जा रही है। जब तक कि कंफर्म नहीं होती, लेकिन अभी न्यूज़ यही है कि उनको दी जा रही है। तो इसी तरीके से कुछ टिकट्स अभी नवाज शरीफ ने अनाउंस नहीं किया। अपना ज़ाती टिकट भी उन्होंने अनाउंस नहीं किया, मरीम नवाज़ का, शहबाज शरीफ का। तो ये सप्लीमेंट्री लिस्ट में भी कल तक दोबारा एक आ जाए, जो फाइनल लिस्ट होगी तो उसमें एक किया जाएगा। बहरहाल मुझे ज़ाती तौर पर जो सबसे ज़्यादा अफसोस है टिकट ना मिलने का, वो दानियाल अजीज़ का है। बाकी लोग तो अकोमोडेट हो जाएंगे। दानियाल अजीज़ जो है, एहसन इकबाल ने उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।